प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो कैसे फेस करोगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, और इतना इतना स्ट्रगल तुम कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत आई थी। लेकिन क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ तो भी करके निकलना ही है, तो मैंने हार नहीं मानी। ये मकाओ मैंने बनाया है, ये पेपर का बना हुआ है। ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं जो प्रॉप्स हैं, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। एज एन आपने कुछ सोचा, आपको किसी को गिफ्ट देना है, आपने कुछ सोचा कि उनकी पर्सनालिटी इस तरह की और मैं इस तरह का कुछ देना चाहता हूँ। बस आपने जो सोचा और जो मुझे बताया, मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर वो चीज़ दिखा दी, डिपिक्ट कर दी, मिल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मांगे क्यों, हमें छोटा फील होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कहीं पे कुछ बोलेंगे, मांगेंगे, कुछ कहेंगे, तो हमें वो चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन उसको पाने की और बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप उस तक कैसे पहुंच पाते हो। इसमें मैं फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर थी जो आई स्टार्ट में रजिस्टर हुई थी, प्लस मैं फर्स्ट थी जिसको फंड मिला था एज अ वुमेन। तो आई स्टार्ट है, वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने इंक्यूबेशन दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब सिटिंग्स है हमारी, प्लस मेरे को फंड्स मिले हुए हैं आई स्टार्ट से एंड मेंटरशिप। तो स्टार्टअप इंडिया में कोटा में तो मैं फर्स्ट वुमेन ही थी, स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर करने वाली है। और एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि कब ख़त्म होगा, और जैसे ही ख़त्म होगा एक अचीवमेंट वो आपको ऐसा ट्रिगर करता है कि जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत। आज हमारे साथ खास मुलाकात में और ख़ास स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखने वाली प्रिंसू जी के साथ आज हम आपको लेकर आए हैं, और हम प्रिंसू जी से जानेंगे कि इस स्टार्टअप का आपने कैसे विचार किया और इस डिजिटल की दुनिया में क्या क्या आपकी थीम रही है और किस तरह का आपका ये स्टार्टअप रहता है, लोगों से जुड़ाव। मैडम नमस्ते दुष्यंत जी। मैंने शुरुआत करी थी 2017 में कलर्स से। वैसे तो मैं बचपन से ही क्राफ्ट्स वगैरह बनाती आई हूँ, मतलब मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मेरे अंदर बाय बर्थ ही है। 2017 में मैं ऐसे ही घर पे की चेन्स वगैरह बनाती थी, तो मुझे किसी ने बोला कि तुम की चेन बना के इसको सेल भी कर सकते हो। अब मुझे इतना कुछ था नहीं कि इसको सेल करना है। थे आप? मैं बचपन से ही बना रही थी। अच्छा, बचपन से? हाँ, उस टाइम पे जब मुझे कोई मिले, उनने जब मुझे बनाते हुए देखा कि तू इतने अच्छे बनाती है तो इनको सेल कर। फिर ऐसे मुझे एक फ्रेंड मिली, उसने बोला, राखी का टाइम था, कि मुझे राखी बना के दो, तो मैंने उसको राखी भी बना के दी। फिर वहीं से ही शुरुआत हुई। वहाँ पे मैंने क्राफ्ट क्लासेस ऐसे ही जस्ट गर्मी की छुट्टियों में क्राफ्ट क्लासेस ली थी, और सोचा था कि कलर्स की शुरुआत वैसे कर सकते हैं कि क्राफ्ट से डिप्रेशन दूर होता है। तो आजकल बच्चों को मोबाइल और ये सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, और यहीं से ही ऐसा था कि मैंने कलर शुरू किया। फिर मुझे मोहित बरधुनिया मिले, उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसको सेल करता हूँ, तुम इसको बनाओ और तुम ऐसे टीम क्रिएट करो, और इस तरह से बहुत सारी लड़कियों के साथ में मैंने टीम बनाई। कितनी टीम आपकी अभी काम कर रही है? अभी 35 मेंबर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली टीम में। एक टाइम था जब 50 के आसपास भी थे, कोविड के पहले, जब हमने इवेंट वगैरह प्लान किया था। अभी सब टेक्निकल वाले लोग हैं, प्लस फील्ड वाले लोग भी हैं। तो ये मैम जो आपने स्टार्ट किया, स्टार्टअप चालू किया, किस तरह से आपका रहता है, किस तरह से आप ये जो एल्बम्स वगैरह बनती हैं और जो फोटोशूट होते हैं वो किस तरह से आप करते हैं? सर, शुरुआत में तो हम लोग प्रॉप्स बनाते थे, इवेंट के प्रॉप्स बनाते थे, फिर वहीं से काम आना शुरू हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। पर्सनलाइज गिफ्ट से शुरू किया, वो बहुत पसंद किया, तो फोटो प्रॉप्स आए। प्रॉप्स के बाद में इवेंट्स आए, इवेंट्स के साथ साथ हम लोग को कॉर्पोरेट इवेंट्स आने लगे। कॉर्पोरेट इवेंट्स जब किए, फ्ली वगैरह, तब ऐसा एहसास हुआ कि अपना इवेंट प्लान करते हैं, और ऐसे करके हमने मेला 2.0 किया कोविड के जस्ट पहले, और वहीं से उस पर इतनी हाइप थी कि वहाँ से गवर्नमेंट इवेंट कोटा कार्निवल जो था वो हमें मिला, जो कि कोटा में हम लोगों को मिलना एक बड़ी बात थी, क्योंकि गवर्नमेंट का इवेंट था। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उसमें बच्चे थे, उन सबको मैनेज करना और वो सारी चीज़ें करी। फिर कोविड आ गया। कोविड में इवेंट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी, 2 साल तक कोई पब्लिक इवेंट्स तो बिल्कुल थे ही नहीं। तब हमने उसके बाद में एक नया, सबकी मेंटालिटी चेंज हो गई, एक नया साइकिल चालू हो गया, नए तरीके के लोग हो गए, नए तरीके का काम अप्रिशिएट होने लगा। तो फिर कलर्स में हमने इसमें टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे इसको कर सकते हैं, ये सारा कुछ किया। इसमें हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें 5 मिनट में पूरा इवेंट बुक कर सकते हो, बैंक्वेट से लेकर डेकोरेशन से लेकर एंकर, स्पीकर वगैरह सब कुछ।
मैम इसमें जगह वगैरह भी आपकी इसमें रहती है, चॉइस कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ, इसमें जगह चॉइस कर सकते हैं। जो बैंक्वेट्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो, वो आप बुक कर सकते हो। अभी इसका प्रोसेस ऑनगोइंग है, एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट है। क्या नाम है एप्लीकेशन का? कलर्स अरेंजर्स के नाम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ में अभी क्योंकि फोटोग्राफी वेडिंग का बहुत ज़्यादा बूम है, फोटोग्राफी का बहुत हाइप है, तो इस गैप को देखते हुए कि वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत हाई हाई लेवल पे हाई क्लास वाले लोग हैं और एक नॉमिनल वाला है सिस्टम, लेकिन उसमें गैप बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन और इस सब की कमी है। तो हमने फोटोग्राफिया अभी लास्ट 6-7 मंथ्स पहले लॉन्च किया। इंस्टाग्राम वगैरह पर जिस तरह से शॉर्ट बनते हैं, इंस्टाग्राम पर आज का डिजिटल दौर चल रहा है, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाते हैं। जो वेडिंग हो गई या कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो उसकी भी रील बनती है, तो वो किस तरह से आप करते हैं स्टेप टू? हाँ, मोहित बरथुनिया का एक और स्टार्टअप है हमारा, हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं, कोटा जंक्शन। उसमें वो लोग सारा हमारा मार्केटिंग देखते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एज एन इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, प्लस ऑफलाइन मार्केटिंग में। इसमें हम कोलैबोरेशन में भी हैं, इवेंट्स में, वो कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं उसमें कोटा जंक्शन और कलर्स की कोलैबोरेशन से हम लोग ये करते हैं। तो जो भी इंस्टाग्राम वगैरह के रील्स शॉर्ट्स जो हैं वो सारा कुछ कोटा जंक्शन देखता है। मैम अभी तक कितने लोगों का आप कर चुके होंगे और कितने लोगों को पसंद आ चुका? हम लोग फोटोग्राफिया में अराउंड 6-7 मंथ्स में 15 to 16 वेडिंग्स हम लोग कर चुके हैं। प्लस कलर्स में अभी तक हम लोग कुछ 2000 के आसपास डेकोरेशंस कर चुके हैं। और कलर्स में गिफ्ट्स तो मैंने मतलब मुझे गिनती ही नहीं है कि गिफ्ट्स तो मैंने कितने बनाए होंगे। तो मैडम जो जो गिफ्ट आप बना रहे हैं वो क्या राजस्थान में या राजस्थान के अलावा देश अलग अलग राज्यों में भी? नहीं, ऑल ओवर इंडिया मैंने गिफ्ट्स दिए हैं, डिलीवर किए हैं। इवन इंडिया के बाहर भी गए हैं कुछ। वो लोग वैसा था कि उनको अर्जेंट में चाहिए था, उनको इंडिया के बाहर लेके जाना था, तो इस तरह से इंडिया के बाहर भी किस तरह के प्रोजेक्ट थे, किस तरह के वो पर्सनलाइज गिफ्ट्स थे। पर्सनलाइज गिफ्ट्स एज एन आपने कुछ सोचा, आपको किसी को गिफ्ट देना है, आपने कुछ सोचा कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की और मैं इस तरह का कुछ देना चाहता हूँ। बस आपने जो सोचा और जो मुझे बताया, मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर वो चीज़ दिखा दी, डिपिक्ट कर दी। जैसे मैंने सोचा पर्टिकुलर मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप वो बना देंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आपने कुछ, जैसे कोई आपके फ्रेंड है वो गिटारिस्ट हैं, तो उस जो गिफ्ट है उसको पूरा म्यूजिकल बॉक्स प्लस उसमें गिटार वगैरह एकदम 3D में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसा सच में होता है उस तरह का वैसा बना। तो मैम इनकी प्राइस भी आपने रखी हुई किस तरह के रहते हैं? प्रीमियम, इनकी प्राइस प्रीमियम सेगमेंट में जो जाते हैं, जो हाई पर्सनलाइज होते हैं, वो कुछ 4000-5000 के आसपास रहता है। जो नॉर्मल गिफ्ट्स रहते हैं वो 1500 से 2000 के आसपास में रहते हैं। और जो मैडम ये एल्बम्स वगैरह बनती हैं, जो शॉर्ट वगैरह बनते हैं वेडिंग के लिए होता है, इसमें क्या रहता है? हमने फोटोग्राफिया में कलर्स का कोलैबोरेशन है। इसमें जो वेडिंग एल्बम्स हैं वो पर्सनलाइज वेडिंग एल्बम्स हम लोग बना रहे हैं, हैंड क्राफ्टेड है। इसमें जो सिंपल वेडिंग एल्बम जो सभी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि मशीन मेड होता है, मशीन मेड में फ़ोटोज़ वगैरह वो सब होता है एक्रिलिक पे। तो इस तरह का नहीं, बट हम कुछ आर्ट फॉर्म दे रहे हैं, कुछ राजस्थान और गुजरात के आर्ट फॉर्म्स हैं, अभी उससे स्टार्ट किया है। और आगे फ्यूचर में देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड के आर्ट फॉर्म्स में हम लोग इसमें देने तो की मैम इसके कोशिश लिए करें। कहीं ना कहीं आपने जैसे सरकार की तरफ से कोई एक बढ़िया थीम लगती है या कोई प्रोजेक्ट लगते हैं, तो आपने वहाँ पर आप गए, आपने कभी वहाँ पर बताया? मैं आई स्टार्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये, जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन देता है, प्लस स्टार्टअप्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फंडिंग से लेकर मेंटर्स वगैरह सभी को सारी चीज़ें हम लोग को मिलती है। इसमें मैं फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर थी जो आई स्टार्ट में रजिस्टर हुई थी, प्लस मैं फर्स्ट थी जिसको फंड मिला था एज अ वुमेन। तो आई स्टार्ट है, वहाँ पे हम लोगों को ने इंक्यूबेशन दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब सेटिंग्स है हमारी, प्लस मेरे को फंड्स मिले हुए हैं आई स्टार्ट से, एंड मेंटरशिप तो है ही। तो केंद्र सरकार भी काफ़ी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है और काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितना सपोर्ट आपको मिला है अभी तक? स्टार्टअप इंडिया में कोटा में तो मैं फर्स्ट वुमेन ही थी, स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर करने वाली। और स्टार्टअप इंडिया से भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं आपसे मिले थे अभी स्टार्टअप के उसमें? हाँ, हमने ट्रिपल आईटी जो कोटा में हुआ अभी इनॉग्रेट हुआ था, तो इनॉग्रेशन में हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने ही उसका इनॉग्रेशन किया था, तो वहाँ का इवेंट हम लोगों के पास में था। कैसा फील किया आपने उस समय?
बहुत प्रिविलेज फील किया क्योंकि गवर्नमेंट और ट्रिपल आईटी जैसी यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन को हम प्लान करना वो बहुत बड़ी बात थी। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने स्टार्टअप चालू किया, क्योंकि कई नौजवान हैं, कई युवा हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ प्लेटफॉर्म पर आएँ और जो सोच है उनकी उसको आगे ले जाएं, तो वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि एज अ वुमेन बहुत डिफ़िकल्ट होता है राजस्थान में कोई भी चीज़ को सोचना और उसको फिर उसके साथ में उसको कर पाना, क्योंकि हम लोग को रोक दिया जाता है कहीं ना कहीं कि तुम वुमेन हो, तुम्हें शादी करनी है और शादी नहीं तो फिर जॉब करो। अब बिजनेस या कोई भी चीज़ अपने आप से मतलब खुद से तो वो बहुत हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो कैसे फेस करोगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा और इतना स्ट्रगल तुम कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत आई थी। लेकिन क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ तो भी करके निकलना ही है, तो मैंने हार नहीं मानी। तो सबसे पहली बात तो हार माननी ही नहीं है। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है तो बहुत सारा ऐसे लोग मिलेंगे, इवन हमारी फैमिली भी नहीं चाहेगी कि हम इतना स्ट्रगल करें या इतना क्योंकि बिजनेस में बहुत परेशानियां आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कई चुनौती आई होंगी आपके सामने। बहुत सारी आई है, मतलब घर वालों ने भी मना किया होगा। घर वाले तो मना करते ही हैं, इसके अलावा सारी सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि यार तुम एज अ वुमन ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, तुम इतनी फुल फ्लेज फैमिली से हो तो तुम्हें क्यों करना है। लेकिन मैंने हमेशा अड़ी रही। मुझे घर से वही सपोर्ट मिलता था तभी मैं कर पाई, लेकिन उस सपोर्ट को मैंने वैसा किया कि नहीं मुझे तो करना ही है। जब आप खुद तत्पर होते हो ना तो अपने आप सारी चीज़ें कोटा एक शैक्षणिक नगरी है और यहाँ पर देश और दुनिया से काफ़ी बच्चे आते हैं और उनकी सोच भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, पढ़ाई में तो हो ही रही है, उसके अलावा वो कुछ और सोचते करने के लिए, पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट के लिए इस दुनिया में सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप कुछ मांगते हो या नहीं। मांगने से तो सब कुछ मिल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मांगे क्यों, हमें छोटा फील होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कहीं पे कुछ बोलेंगे, मांगेंगे, कुछ कहेंगे तो हमें वो चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन उसको पाने की और बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप उस तक कैसे पहुँच पाते हो। तो उन आइडियाज़ को, उन वेज को आप लगे रहो, उसमें करते रहो तो वो मिल जाता है। दूसरी बात, आप एज ए स्टूडेंट अभी अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है या मॉनेटरी फंड्स नहीं है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को या स्टार्टअप को करने के लिए वो नहीं है, तो जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप सीखेंगे वहाँ पे स्किल डेवलप होगी। और इंटर्नशिप, स्टार्टअप में इंटर्नशिप लेने से ये होता है कि आपको 10 चीज़ें नहीं 100 चीज़ें करने को मिलती है। जॉब आप करते हैं तो आपको 2 चीज़ें ही करने को मिलती है, यहीं पे ही फ़र्क होता है। तो आप जब दूसरे की हेल्प करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर करें, उनकी हेल्प करें, वहीं से आपको बहुत हिम्मत मिलती है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। मैंने इंटर्नशिप करी थी एक जगह पे, वहीं से ही मुझे हिम्मत मिली कि नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो स्किल्स डेवलप करनी रहती है। क्योंकि अभी कोटा है, कोटा में काफ़ी बच्चे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे रास्ता भटक भी जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको यहाँ धकेलते हैं कि आईटी मेडिकल करने पर बच्चे कहीं ना कहीं कुछ और करना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे भी यहाँ पर है, क्या उनके लिए प्लेटफॉर्म जो आप लेकर आए, जो आप कर रहे हो, क्या इसके लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी आपने सोचा है बच्चों के लिए? मैं तो हमेशा ही बच्चों को कहती हूँ कि तुम हमारे पास में आओ। हमारे यहाँ पे स्टार्टअप में हर चीज़ होती है, मतलब फ़ोटो एडिटिंग से लेकर फ़ोटो क्लिक करने से लेकर फील्ड वर्क, मार्केटिंग, मतलब हर चीज़ एक कंपनी में सारी चीज़ें होती है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब जब सारी चीज़ें करोगे उसमें से कोई एक चीज़ आपको हिट करेगी, किक मिलेगा कि हाँ ये चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है, और जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है फिर आप उसमें अपना करियर ऑप्ट कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे तो आप ऑलवेज ओपन है, आप कभी भी कोई भी आ सकता है, मिल सकता है, मुझसे इंटर्नशिप के लिए बात कर सकते हैं। हम लोगों का वैसा रहता है कि बच्चों को तो बहुत सपोर्ट हम लोग करते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम लोगों को भी वैसा था कि सपोर्ट मिला नहीं। कहीं ना कहीं जो कोचिंग्स हैं यहाँ पर, हाँ। स्कूल्स है, स्कूल्स हो गए या कोचिंग हो गई प्राइवेट, क्या आप वहाँ पर जाके बच्चों को मोटिवेशन के लिए? कोटा के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ने मुझे इनवाइट कर लिया है अभी तक। वो तो कर लिया, हाँ। इसके अलावा जो एलन हो गया या कोचिंग हो गए या फिर छोटे स्कूल्स हो गए, इनके अंदर स्कूल में भी मैं जैसे अभी नवोदय स्कूल में मुझे बुलाया था फॉर क्राफ्ट वर्कशॉप, तो वहाँ पे जो इंस्पिरेशन उनको मुझे देख के मिलती है वो ये कि
क्राफ्ट में भी स्कोप है, मुझे भी Craft नहीं में तो पता है था ही कि सही। क्राफ्ट में स्कोप है, जबकि ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट लोगों के लिए इतना कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना नहीं होती है अर्निंग वगैरह, बट ऐसा नहीं है। क्राफ्ट में बहुत स्कोप है। आप कुछ नया होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, आपके हाथों में सफाई होनी चाहिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ होना चाहिए, आपके थॉट्स होने चाहिए, जो आपने सोचा वो उस क्राफ्ट में दिखना चाहिए। तो मैडम कहीं ना कहीं जो नई जनरेशन है और आजकल चाहे बच्चा पैदा हो उसके बाद से डिजिटल की दुनिया में बच्चा हो गया या बच्चे के मोबाइल हाथ में आ जाता है, वो हर चीज़ शुरू से जाने लग जाता है, तो जो बच्चों की मेमोरी आजकल की है कैच करती है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है? किस तरह का प्लेटफॉर्म? जैसे डिजिटल अभी आया है, इसमें कई चीज़ें गलत भी हैं, कई चीज़ें अच्छी भी हैं, तो इसमें बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन होना चाहिए क्या डिजिटल की दुनिया में? इसमें भी आपने कुछ आपका जो चलता है प्रोजेक्ट आपने डिजिटल दुनिया में उसमें डाला आपने? इसमें ऐसा है, मैंने जब क्राफ्ट वर्कशॉप स्टार्ट करी थी, क्राफ्ट क्लासेस, तब यही सोच के किया था कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा सब बच्चे लगे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा मैं गलती मानती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को सोचते हैं कि वो फ़ोन में सब गलत चीज़ ही करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे या आप उनका साथ देंगे या आपके मन में अफेक्शन होगा उनके लिए, तो वो गलत करते करते अपने आप उनको एक स्ट्राइक होगा कि नहीं ये गलत है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो पेरेंट्स जब उनको सपोर्ट करते हैं ना, कहीं ना कहीं अपने आप उस जगह पे आ जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो टीम है, मेरे यहाँ पे 17 साल से लेकर 25 साल तक के सब लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही टीम है मेरे यहाँ पे। तो 17 साल के लड़के और लड़कियाँ, उनके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चलती रहती, बट उनको इतना आप सिखाओ नई नई चीज़ें, क्योंकि वही उनको सीखना भी होता है बहुत कुछ नया। तो हमेशा उनको अपडेट रखो, हमेशा उनको नई चीज़ सिखाओ, तो वो अपने आप ही जो फालतू का कंटेंट है वो अपने आप ही, उनका टाइम ही नहीं मिलेगा उनको वो देखने का। किस तरह का कंटेंट अपन नए बच्चों को दे सकते हैं, बता सकते हैं? नए बच्चों को कंटेंट तो आप टेक्नोलॉजी वाला कंटेंट, अभी जो टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, अभी आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का ही वो रहेगा, दौर बढ़ता जा रहा है, एरा, हाँ वो ही रहेगा। तो टेक्निकल आप क्या क्या कर सकते हो वो, प्लस आर्टिस्टिक, आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों। एक टाइम था जब सिर्फ आर्ट था, फिर एक टाइम आया जब सिर्फ टेक्नोलॉजी था, अभी आने वाले टाइम में दोनों चीज़ें होने वाली हैं। इससे ज़्यादा और बढ़ने वाला है अभी तो। हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ में, तो आर्ट और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को ही आप, सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, आप इन दोनों को देखें, और प्लस दोनों कैसे कोलैबोरेट होके कुछ नया बन सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रिंसू जी, जिस प्रकार से आपने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा, काफ़ी आपको इसके अंदर परेशानी भी झेलनी पड़ी, आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स से भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी, तो आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप इतने ऊपर तक पहुँचे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आज जो नॉलेज रखते हैं वो भी आगे बढ़ें। तो आपने जो वेडिंग रहती है और जो फंक्शन रहते हैं वहाँ पर जो गिफ्ट वगैरह जाते हैं वो किस तरह से आप बनाते हैं? ये जैसे ये मकाओ है, ये मकाओ मैंने बनाया है, ये पेपर का बना हुआ है। ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जो प्रॉप्स हैं डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। ये पेपर का बना हुआ है, और इस तरह के हम कोई भी कितना समय लगता है? कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसको बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं, प्लस इसमें सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर वाला काम सारा हो जाने के बाद में सिर्फ इसको बनाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मशीनरी और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इन फ्यूचर, तो ये भी कुछ हाथ से बनाते हैं, एक दिन में बन जाएगा। हाँ, ये हाथ का बना हुआ है, प्लस इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा कुछ, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो सॉफ्टवेयर में बनता है। अच्छा, उसके बाद में ये हाथ का बना हुआ है। तो मैम इसमें जैसे आप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, फिर उसके बाद आप ये हाथ से बनाते हैं, तो इसमें जो थीम बनती है, हाँ, थीम जो निकल के उभर के आती है, तो इसकी फिर प्राइस कितनी आ जाती है? ये इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रहती है, क्योंकि ये पेपर का है। ऑल्दो जो पार्टीज़ वगैरह में लगते हैं वो पीओपी, वुड और आयरन के लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, इसको हम डिसमेंटल बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको हम बना बहुत इजीली सकते हैं, इसमें हम फटाफट से नई थीम्स भी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रहती है कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ ये प्रीमियम सेगमेंट पे आता है। तो मैम ये पूरा प्रॉपरली कागज़ का ही है? ये पूरा प्रॉपर पेपर का है, ये हॉलो है, प्लस ये ओरिजिनल जो मकाओ का साइज़ है उसी साइज़ में बनाया हुआ है। अच्छा, मकाओ इतना बड़ा है? हाँ।
तो इसको आपने कितने अभी पीस बनाए हैं और कितने पीस विदेश भी गए? इसके मैं अभी तक 20 पीस बना चुकी हूँ, और 10 पीस का एक बल्क ऑर्डर था, एक 10 पीस का बल्क ऑर्डर था। कहाँ कहाँ गए ये कुछ एक जयपुर के पैलेस में गया है। अच्छा। हाँ, और एक इंडिया में किसी होटल में गया है। और मैडम एल्बम्स वगैरह आप बनाते हैं? एल्बम्स, इस तरह के एल्बम हम बनाते हैं। ये एल्बम कवर है, ये कस्टमाइज कवर है है? उनको। हाँ, ये एल्बम कवर है, ये हाथ का बना हुआ है। ये जो आर्ट है ये इंडियन आर्ट ही है, और ये कस्टमाइज उनको राधा कृष्ण का ही चाहिए था, तो इस तरह से हमने बनाया। इसमें जो एल्बम है वो अंदर में है, ये एल्बम है। अच्छा। तो मैम ये जो मशीन आपने बता रहे थे आप मुझे, हाँ, हाँ। उसी में जब फोटो खींचते हैं तो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं? हाँ, वो सॉफ्टवेयर में अपने आप एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसमें। क्योंकि पहले क्या होता था कि अपन जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींचना पड़ता था, उसको बैठ के सब छांटते थे, देखते थे कि ये सेलेक्ट करें ये सेलेक्ट करें, तो अब प्रॉपर्ली हो जाते हैं इसके हाँ, इस तरह के, जैसे ये है, ये भी उनको मतलब कागज पीओपी? नहीं, अच्छा, गत्ते पर ही। हाँ, ये भी एल्बम के ऊपर अच्छा, cover एल्बम ही के है, ऊपर एल्बम हुआ के है। ऊपर में ही पेस्ट होता है। तो मैम ये कितने की पड़ती होगी एल्बम? इसकी कोई प्राइस नहीं होती है। अच्छा। ये तो आर्ट है, अच्छा, आर्ट का तो कुछ ऐसे मतलब मोल ही नहीं है। आर्ट तो करोड़ों में भी जा सकती है, बिल्कुल। पसंद आने के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो अभी जो बच्चे हैं, इंटर्न हैं, उनको भी आप सिखाते होंगे? बिल्कुल, हम सिखाते हैं इंटर्न्स को भी। और जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको आता होता है लेकिन उन पे सफाई नहीं होती है, या उनके घर वाले उनको करने नहीं देते हैं। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स से मिलूँ, उनको बताऊँ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उन्हें करने दें वैसा वाला चीज़। ये मैम ये जो चीज़ें हैं, ये क्या पुराना जो वक्त था, अब तो नया दौर आता है। पुराने वक्त में हर घर के अंदर इस तरह का काम छुट्टियों में हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। तो हमने भी किया है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही बोल रही थी कि मैं बचपन से यही करती आई हूँ, मतलब मैं बचपन से ये सभी करके बड़ी हूँ। क्योंकि आज की जनरेशन ये चीज़ जानती नहीं है कि आर्ट क्या है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब सिर्फ आर्ट का ज़माना था, उसके बाद टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आने वाला टाइम आज ऐसा है बच्चे जब डिजिटल पर पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ों फ़ोन का में पढ़ रहे time हैं। आ जब गया। पढ़ाई हुआ करती थी तब एक होमवर्क मिला करता था, उसमें बैठते राइटिंग करते थे, क्राफ्ट हुआ करता था। आज क्राफ्ट कहाँ होता? ऐसा नहीं है, क्राफ्ट अभी भी होता है, कई स्कूलों में नहीं है। हाँ, लेकिन 5th क्लास तक ही होता है, उसके बाद में नहीं होता है। और स्कूल में होना चाहिए। नवोदय स्कूल एक ऐसा स्कूल है, पीएम खेराबाद वाला, बूंदी बूंदी, अच्छा, सीतापुरा। बूंदी सीतापुरा में। हाँ, वो लोग क्राफ्ट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब वैसा नहीं है कि सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चे, वो 12th तक के बच्चों को फिर क्राफ्ट नॉलेज की तो मैडम इम्पोर्टेंस इसी से देते मिलेगी हैं। बच्चों को। हाँ, मतलब ये सबसे ज़्यादा तो माइंड इसी से चलेगा बच्चों का। स्ट्रेस जो है वो ख़त्म कर देता है। जितनी देर आप बनाते हैं ना, उतनी देर आपका स्ट्रेस ही नहीं रहता है। मतलब आपका पूरा फोकस क्राफ्ट बनाने पे रहता है, और एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि कब ख़त्म होगा, और जैसे ही ख़त्म होगा एक अचीवमेंट, वो आपको ऐसा ट्रिगर करता है कि जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसा कहा जाता तो है। मैम जो आपका ऑफिस है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की जो आर्ट चाहिए, वो कैसे आप तक संपर्क कर सकते हैं और आपका कैसे पहुंच सकते हैं? आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप कनेक्ट कर सकते हो, फोटोग्राफिया पे आप कनेक्ट कर सकते हो, कलर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हो, KOLORS, फोटोग्राफिया है FOTOGRA PHIYA, और प्रिंसू खेराड़ा एंडियरिंग प्रिंस, इस पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप, और आप चाहो तो आप मेरा नंबर ले सकते हो मुझसे, मैं नंबर दे दूँगी। तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे मेरा नंबर ले सकते हो। मैडम आपसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी प्लेटफॉर्म है, बच्चे आप तक पहुंच सके, उनको ये चीज़ें सीखने को मिल सके, उसके लिए आप प्लीज़। आप डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का, आप मेरे को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते, मैं आपको वहीं पे अवेलेबल मिलूँगी। और दैट्स इट, थैंक यू। तो आप देख रहे थे राजस्थान कवरेज, और इसी प्रकार हम आपको नए नए स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखने के लिए जो युवा हैं, जो मैडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे हम मुलाकात कराएंगे। और इसी तरह आप हमसे जुड़ के रहें और नई नई चीज़ों में आप हमारे साथ देखते रहें स्टार्टअप की दुनिया।
नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।